सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन में विराजमान कर अधर्य पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के विश्राम होने पर राजा रानी गांधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि है महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगे। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिन तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजा रानी गांधारी ने कहा, महात्मा, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है, विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प माला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें व तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने में नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्वनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं कि इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में अपमान, रिश्तेदारों द्वारा किया अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजे। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा, ना ही उसका कभी पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी करें।
फिर इधर भी माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। बाण से इंद्र ने पत्र निकालकर पढ़ा तो अर्जुन को लिखा कि है, पांडु कुमार ऐरावत भेज तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबरजूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़िया बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। नगर की नारियां पूजा थाली लेकर भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वासी ऐरावत के दर्शनों के लिए गली सड़क महल अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पूर्वाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। इसके आभूषण की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धोमे पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मित्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल